प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमें अपना 13वां पाठ शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, जिसे कि हम इंग्लिश में स्पेलिंग भी कहते हैं, उसको करेंगे। तो हमने देखा है कुछ जो सामान्य से सरल से शब्द होते हैं, उसको लिखने में भी लोग गलतियां करते हैं, न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी। तो इसीलिए इस पाठ का हमें शुद्ध शब्द की वर्तनी भी बताई जा रही है और अशुद्ध की भी। तो हमें अशुद्ध वर्तनी भी पता होनी चाहिए कि जो लोग कैसे लिखते हैं गलत, तभी हम उसे या उसका शुद्ध रूप लिख सकते हैं। इसीलिए इस पाठ में दोनों ही शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। जैसे कि चिड़िया। चिड़िया एक साधारण शब्द है और फिर भी लोग इसे लिखने में गलती करते हैं। तो कौन कौन से जो शब्द हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, उनमें से एक चिड़िया शब्द है। क्या आप चिड़िया शब्द पहचान सकते हैं? तो मैं 3 शब्द लिख रहा हूं। चिड़िया, आपको इसमें से सही चिड़िया शब्द को पहचानना है और पता करना है। और ये आपको परीक्षा में भी दिया जा सकता है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। तो बच्चों, इसमें क्या आप सही चिड़िया शब्द को पहचान पा रहे हैं? इसमें बड़े भी बहुत गलतियां करते हैं। कुछ इतने साधारण और सरल शब्द हैं कि जहाँ पे बहुत अधिक गलती की जाती है, उनमें से एक शब्द है चिड़िया है। तो बच्चों, सही जो है वर्तनी चिड़िया की बीच वाली है। च में छोटी ई की मात्रा, ड पे भी छोटी ई की मात्रा, फिर या। तो ये चिड़िया सही है। इसी तरह हमारे एक और साधारण सा शब्द है सैनिक, लेकिन इसमें भी लोग बहुत गलतियां करते हैं, न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी। तो हम अपने सैनिक शब्द के बारे में भी आपको बताते हैं। सैनिक, सैनिक, सैनिक। तो क्या आपने सही शब्द की पहचान कर ली है? तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 शब्द हैं। इसमें से तीसरा जो शब्द है यह सही है। तो कारण, जो हम कहते हैं अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या है? तो अशुद्ध वर्तनी का कारण गलत उच्चारण भी है। अगर हम गलत उच्चारण भी करेंगे तो हिंदी में जैसे शब्द का उच्चारण किया जाता है ठीक वैसे ही लिखा भी जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे लिखा जाता है ठीक वैसे ही उसका उच्चारण भी किया जाता है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अगर किसी ने गलत उच्चारण सीख लिया है तो वह गलत लिखेगा, तो वो लिखने में भी गलती करेगा। तो या करेगा या करेगी। तो हमने देखा सही है सैनिक, ये ऊपर वाले गलत है। इसका अगर उच्चारण के दृष्टि से देखा जाए तो ये सैनिक है, सैनिक। सैनिक गलत उच्चारण है, इसीलिए गलत लिखा गया है। ये है सैनिक, सैनिक, न में बड़ी की मात्रा है, यह भी गलत है। तो हमें एक तो सही उच्चारण सीखना पड़ेगा, तभी हम सही शब्द लिख सकते हैं। तो सैनिक, तो ये था हमारा, हम कहेंगे हमारा सही शब्द सैनिक। अब हम आगे चलते हैं। और तो भाषा में सही उच्चारण के आधार पर हम किसी शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। अगर हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसका उच्चारण हमें सही होना चाहिए, और खासकर हिंदी और संस्कृत में। क्योंकि हमने देखा है इंग्लिश में
कुछ साइलेंट लेटर्स भी होते हैं। जैसे आपने नाइफ देख रखा है तो उसमें के साइलेंट होता है, लेकिन हिंदी में ऐसी बात नहीं है। सभी जो वर्ड हैं उनका उच्चारण किया जाता है। तो अगर हम सही उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा शब्द भी सही लिखा जाएगा। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि भाषा में सही उच्चारण के आधार पर ही हम किसी शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। इसे याद रखिएगा कि हम भाषा में सही उच्चारण के ही कारण ही या आधार पर ही हम सही शब्द लिख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम लोग कौन कौन से शब्द जो कि साधारण से हैं, देखने में भी बड़े सरल लगते हैं। आपको परीक्षा हर बच्चा जानता है, लेकिन गलती, यहाँ तक कि बच्चे बड़े भी इसमें गलत आपने देखा होगा। कभी कभी आपने होर्डिंग में भी देखा होगा कि लोग बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं और उसमें अगर वर्तनी की गलती होती है तो बहुत बुरा लगता है। तो वर्तनी मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक। तो हम आज सीखेंगे कुछ ऐसे खास शब्द जो कि हम कहेंगे जिसके कारण हम गलत वर्तनी के कारण गलत वर्तनी बड़े भी लिखा करते हैं। बच्चे बड़े भी लिखा करते हैं। तो वे शब्द, तो हमें अशुद्ध शब्द का भी ज्ञान करना है, कौन हम कैसे लिखते हैं और कैसे होना चाहिए। तो इसीलिए इस पाठ में आपने देखा होगा कि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के बारे में बताया। तो हमें अशुद्धि का भी पता होना चाहिए। तो हमें अशुद्धि का भी पता होना चाहिए। तो मैं पहले अशुद्ध शब्द को लिखूंगा और उसके बाद में शुद्ध शब्द को लिखूंगा। तो दोष, हमें दोष उच्चारण की दृष्टि से तो ये सही दिखता है, लेकिन इसे कैसे लिखा जाता है? पहले मैं लिखता हूं अशुद्ध शब्द फिर शुद्ध, तभी सही है। उसके बाद मैं आपको बहुविकल्पी का भी अभ्यास करवाऊंगा। पहले मैं लिखूंगा अशुद्ध शब्द, अशुद्ध, और बाद में शुद्ध। तो पहले मैं अशुद्ध को लिखूंगा फिर शुद्ध को लिखूंगा। तो दोष पहला शब्द है, दोष। उच्चारण की दृष्टि से तो लगभग ये सही है, और लेकिन शुद्ध रूप इसका होता है दोष। ये सामान्य गलती वाले शब्द हैं, जो कि शब्द बहुत आसान हैं, लेकिन फिर भी इनमें गलतियां देखी गई हैं। तो हम दोष उनको सीख लेते हैं। पुस्तक, तो जहां बोलने में हमने गलती की वहां हमारे जो शब्द की वर्तनी गलत हो जाती है। पुस्तक होता है, पुस्तक नहीं होता है। तो आधा सा लिखेंगे पुस्तक। तो ये थे हमारे सामान्य रूप से गलत लिखने वाले शब्द। खिलौना एक बहुत ही साधारण सा शब्द है, लेकिन अगर उच्चारण आपने गलत कर दिया तो आपका अर्थ भी गलत हो जाएगा, वर्तनी गलत हो जाएगी। खिलौना, लोग बोलने में भी गलती करते हैं, यही कारण है। खिलौना कहते हैं, खिलौना दे दो। अरे खिलौना शब्द है, शब्द क्या है? खिलौना। खिलौना। उसी तरह नर्तक, हमें पता है कि ऊपर वाला जो र होता है उसका उच्चारण पहले किया जाता है। तो न के बाद में किसका उच्चारण होगा? न के बाद में र का। तो र किस पे आएगा? त के ऊपर है, तो नर्तक। न के बाद हमने र का उच्चारण करना है, फिर त का, फिर क का। और यहाँ पे गलत लिखा है नतरक। नतरक एक गलत शब्द है। इसका क्या सही शब्द होगा? नर्तक। न आधा र,
नर तक, र को पहले पढ़ेंगे त से पहले, नर तक। ठीक उसी तरह हम अगले शब्द पे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है रोशनी। रोशनी, रोशनी, रोशनी गलत है, रोशनी होता है, रोशनी नहीं। तो अगर गलत उच्चारण किया तो गलत शब्द भी लिख जाएंगे। तो बोला रोशनी, रोशनी, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, रोशनी। तो ये देखा गया है कि शब्दों का अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो हम अर्थ भी गलत लिखेंगे। तो उच्चारण बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पढ़ करके जितने भी नए शब्द आते हैं उसको पढ़ करके अभ्यास किया जाता है कि हम गलत उच्चारण तो नहीं याद कर रहे हैं। अगर हमने उच्चारण ही गलत किसी शब्द का याद कर लिया है तो ये निश्चिंत मान के चलिए कि आप इसका जो वर्तनी भी आप गलत ही लिखेंगे। तो रोशनी नहीं होता है, रोशनी शब्द है। तो ये उच्चारण के कारण ये गलती हो जाती है। उसके बाद है विश्वास। ये भी एक सरल शब्द होते हुए भी बहुत गलती होती है। विश्वास, तो यहाँ पे है हमेशा आधा ही होता है, इसीलिए इसका उच्चारण भी कम हो रहा है। विश्वास, विश्वास, श आधा ही उच्चारण किया जाता है, कम देर के लिए ही इसका उच्चारण किया जाता है। और गुरु, ये इसमें गलती है, हम बड़ा रू लिख देते हैं र पे, ये छोटे ही मात्रा है गुरु। तो ये तो बहुत गलतियां, सामान्य गलतियां हैं। उसके बाद बीमारी, बीमारी, बीमारी में ब पे बड़ी ई की मात्रा होती है, ये बहुत लोग गलती लिखते हैं, बीमारी। तो शुद्ध शब्द में ब पे कौन सी मात्रा होती है? बड़ी ई। तो इसे हम कहेंगे ये बीमारी है। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द है, अगला है हमारा शब्द बीमारी के बाद में चिकित्सक। चिकित्सक, तो बीमारी के बाद क्या है? चिकित्सक। हमारा अगला शब्द है चिकित्सक। और इसे तो बहुत ही लोग गलत लिखते हैं, यहाँ तक कि आपने जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड, वहां पे भी ये गलत लिखा हुआ देखा हो, चिकित्सक। तो चिकित्सक में जो त है आधा ही होता है, तो शुद्ध रूप में लिखता हूं चिकित, आधा त, फिर स और क, चिकित्सक। फिर है किसान, लिखते हैं किसान, ये गलत है क्योंकि क पे छोटी ई की मात्रा, किसान क पे छोटी ई की मात्रा होती है, तो हम लिखेंगे किसान। अगला है हमारा तिथि। तिथि भी ये एक बहुत ही सामान्य गलती लोगों को लिखने में होती है। तिथि में त पे भी छोटी ई की मात्रा होती है और थ पे भी छोटी ई की मात्रा होती है। तो ये क्या है? तिथि। तिथि, तो हमने देखा क्या है? तिथि। त पे भी छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए और थ पे भी छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। अगला है
तिथि के बाद में परीक्षा, मैंने आपको बताया था, इसे बहुत लोग गलत लिखते हैं। बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं वे भी इसको गलत लिखते हैं। परीक्षा में जो र पे है बड़ी ई की मात्रा होती है। इसका कारण शायद उच्चारण ही है। परीक्षा, हम र पे बड़ी ई, र का पूरा उच्चारण कर रहे हैं, तो ये है परीक्षा। तो हम कहेंगे अधिकतर जो ऐसे शब्द हैं जिसमें छोटी ई के स्थान पे हम बड़ी ई लिख देते हैं और बड़ी की जगह पे छोटी ई लिख देते हैं, ये सब उच्चारण के ही कारण होते हैं। हमें परीक्षा में र पे जो परीक्षा र शब्द है उसका उच्चारण बड़ा है, लंबा है, और हम इसे छोटा हमने मान के रखा हुआ है और हर जगह ऐसे ही गलती करते हैं। तिथि में, तिथि ये जल्दी से बोलने वाली शब्द है। तिथि, त पे भी छोटी की मात्रा और थ पे भी छोटी ई की मात्रा है। तिथि ये जल्दी से पढ़ने वाली है। अगर यहाँ पे आपने धीरे पढ़ा तो आपको लगेगा कि थ पे बड़ी ई की मात्रा है। तिथि, तिथि, तो ये सब मूल रूप से हम कहेंगे उच्चारण के कारण होने वाली गलतियां हैं। अगर हमने उच्चारण गलत रखा है तो हमारी जो गलती होने का, वर्तनी की गलती होगी। तो इसलिए अगर आपको शुद्ध उच्चारण सीखना है, इसीलिए बच्चों को पढ़ने पे, शुद्ध लेख पे क्यों बल दिया जाता है कि कहीं वो गलत उच्चारण न सीख जाए। तो इसीलिए शुद्ध लेख लिखा जाता है। सुन के लिखना, डिक्टेशन वाला जो भाग होता है, सुन करके बच्चा कैसे लिखता है, तो उसके अगर गलती करता है तो जरूर उसके उच्चारण में भी गलती कर रहा है। एक और पहचानने का तरीका है कि अगर बच्चा शुद्ध लेख में, डिक्टेशन में गलत शब्द लिख रहा है तो इसका कारण है कि उसने अभी इसका सही उच्चारण भी नहीं सीखा है। एक कारण हो सकता है उसका। हम आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सरल शब्द हैं जहाँ पे कि हम, यहाँ बच्चे ही नहीं बड़े भी गलती करते हैं। इसलिए हम आपको अशुद्ध का भी दिखा रहे हैं। अशुद्ध शब्द भी आपको पता होना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ की जाती हैं। किसान, हमें बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन हर जगह बच्चे या बड़े यहाँ ही गलती करते हैं। चिकित्सक, ये शब्द कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत बड़े नहीं हैं, ये सामान्य से शब्द हैं, फिर भी इनमें गलतियाँ होती हैं। इसीलिए हम गलतियों को भी लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब है हमारा अगला शब्द है सेनापति। सेना, पति, ये गलत शब्द है। सेनापति कोई शब्द नहीं होता, सेनापति होता है। सेना, सेनापति, सेनापति। अगला है आंसू। अब ये चंद्र बिंदु वाली गलती यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम सीधा बिंदु लगाते हैं बच्चे, यहाँ पे भी उनको अंदेशा रहता है। तो आंसू ऐसे लिखा है, चंद्र बिंदु लगता है, ना कि बिंदु। उसके बाद में अगला शब्द है लुहार। लुहार, इसमें भी उच्चारण संबंधी गलती है। ल में छोटा ऊ की मात्रा होती है। लुहार, ये लुहार लू वाला इन्होंने याद रखा है और ये लिखा है गलत। एक बार फिर से इन्हें देख लिया जाए कौन कौन से शब्द हैं ये वाले। सेनापति, सेनापति गलत है, सेना नहीं होता है, सेना होता है। सेना गलत शब्द है, सेना नहीं लिखेंगे हम, इसे सेना लिखेंगे। तो लिखेंगे सेनापति। आंसू, आंसू की जगह लिखेंगे आंसू। लुहार की जगह लुहार, ल में छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए, लुहार।
अब आगे चलते हैं। तो हमने गलत या अशुद्ध शब्द को भी देखा है और शुद्ध शब्द को भी देखा है। तो इसी से अगर हमें अशुद्धि का पता चल जाए तो हम शुद्ध शब्द भी लिखा जाए तो जल्दी याद होता है। इसीलिए अशुद्ध और शुद्ध शब्द को दोनों को साथ साथ लिखने का यही फायदा है कि अगर हमें अशुद्धि का पता चल जाता है तो हम शुद्ध को भी याद रख लेते हैं। चूहा, अब देखिए कितना सरल सा शब्द है, यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, चूहा। जबकि शुद्ध शब्द में च में बड़ा ऊ की मात्रा होता है, चूहा। क्योंकि चूहिया में हमने छोटा ऊ की मात्रा लिखते हैं तो यहीं पे इसी कारण बच्चे भी गलती कर देते हैं। चूहा में च में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, चूहिया में च में छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इस कारण से हमारा उच्चारण अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है, तो इसीलिए चूहा ये बहुत ज़्यादा गलत लिखे जाने वाला शब्द है और बड़े भी इसे गलत लिखते हैं। तो हमें याद रखना है जब भी हम चूहा लिखेंगे तो उसमें बड़ा ऊ की मात्रा होता है, क्योंकि ये भी उच्चारण संबंधित गलतियाँ हैं। ये हो गया चूहा, चूहा, च कम देर के लिए नहीं बोला जाता, चूहा होता है शब्द, चूहा। अगला है विद्यालय, विद्यालय, एक विद्यालय, विद्यालय। इसे अलग अलग तरह से गलत लिखा जाता है। तो हम इसमें ध लिखा है, जबकि यहाँ पे य होना था, तो व द में हलंत लगा तो मतलब द आधा हो गया, उसके बाद में या लगेगा, ध नहीं लगेगा, या है। विद्यालय, फिर अगला गलत है सूर्य। हमें पता है जो ऊपर का जो र आता है उसका उच्चारण जो जिस वर्ण के ऊपर आता है उससे पहले किया जाता है। ये हम जानते ही हैं कि जो ऊपर वाला र होता है वो जिस वर्ण के ऊपर आता है उसका उस वर्ण से पहले उच्चारण किया जाता है, तो ये गलत है। ये सूर्य हमें लिखना है तो य से पहले इसका उच्चारण होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, सूर्य। इसका उच्चारण किससे पहले आएगा, य से पहले आएगा, इसका उच्चारण य से पहले आएगा, सूर्य। अगला शब्द है हमारा दवाइयाँ, दवाइयाँ। दवाइयाँ, जबकि दवाइयाँ होता है, शब्द क्या है, दवाइयाँ, दवाइयाँ। तो चलते हैं एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। चूहा, सामान्य से दिखने वाला जो शब्द है चूहा, इसको ये चूहा लिखा है, चूहा। अगर उच्चारण हम इसका करेंगे तो आप देखेंगे कि चूहा लिखा है, चूहा। तो चूहा गलत शब्द है, उच्चारण से ही हमें ज्ञान हो रहा है। लिखा कैसे जाता है, च में बड़ी ऊ की मात्रा, चूहा। विद्यालय लिखा है, विद्यालय, विद्यालय होता है, आधा द और पूरा य, न कि ध। विद्यालय में आधा द में हलंत लगा है और उसके बाद य आता है, न कि ध। लोग यहाँ पे य और ध में गलती कर जाते हैं, तो हमें लिखना है विद्यालय। सूर्य, ऊपर का र में भी गलती करते हैं। हमको पता है जो र लगा होता है, जिस वर्ण के ऊपर ये र लगा होता है उस वर्ण से पहले उसका र का उच्चारण आता है। तो इसीलिए सूर्य ऐसे लिखते हैं, सू के बाद में र को पढ़ा जाएगा, बाद में य को पढ़ा जाएगा, सूर्य, सूर्य, सूर्य। दवाइयाँ, दवाइयाँ। अगर आपने गलत बोलना सीख लिया दवाइयाँ तो आप दवाइयाँ होता है, दवाइयाँ। तो ये कुछ
मुख्य गलती थी। और एक व्यवहार, रुपया, ये कुछ और सामान्य से शब्द हैं, इनकी भी अशुद्धि देख लेते हैं। हमारा अगला शब्द है व्यवहार। व्यवहार वो हमेशा आधा होता है। व्यवहार, व्य, य का उच्चारण ज्यादा देर है, व का कम है। व्यवहार, तो इसमें लिखते समय लोग पूरा व लिख देते हैं, व्यवहार, ये गलत है। व्यवहार, व का उच्चारण कम है। और रुपया, इसे तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम कहेंगे र में छोटा हो जाए, रुपया। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। और तो हम एक बार इन सबको फिर से दोहरा लेते हैं और आपको कैसे अन्य, हम कहेंगे अशुद्धि में से शुद्ध शब्द को पहचानना है, ये भी बड़ी कला होती है। तो ये तो आपने देख लिया। अब मैं आपके सामने अशुद्ध शब्द के बीच में शुद्ध शब्द छिपा के लिख दूंगा, तो क्या आप पहचान पाते हैं? क्योंकि जो हमारी आंखें क्या अशुद्धियों में से शुद्ध शब्द पहचान पाती है, इसे हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं एक दो उदाहरण से। जैसे चिकित्सक, मैं यहाँ चिकित्सक लिख रहा हूं, आपको सही शब्द को पहचानना है। क्योंकि जब बहुत सी अशुद्धियों में एक शुद्धि होती है तो कभी कभी पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। आपको सही शब्द पहचानना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सही शब्द को पहचानना है। और खासकर देखने में आता है कि अगर बहुत सारे अशुद्ध शब्द होते हैं तो लोग पहचान भी नहीं पाते। जैसे मैंने यहाँ पे 4 चिकित्सक लिखे हैं, तो इसमें केवल एक ही शब्द सही है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका गुण बताया था कि हमें सही उच्चारण करना। किसी भी अशुद्ध शब्द की पहचान, अगर हमने उसका सही उच्चारण सीख रखा है तो हम अशुद्ध शब्द की पहचान कर लेंगे। तो ये चिकित्सक लिखा है, चिकित्सक, ये गलत है। क पे हमेशा छोटी की, चिकित्सक, ये उच्चारण करने में ही हमें ये गलत लग रहा है। दूसरा है चिकित्सक, यहाँ त पूरा है, पूरा त नहीं होता। चिकित्सक में जो त का उच्चारण है वो काफी कम देर के लिए आता है स की तुलना में। तो ये त में हल का निशान लगा है, इसे हम कम देर के लिए पढ़ते हैं। ये भी चिकित्सक हो गया, इसमें भी क में बड़ी ई की मात्रा से हो जाए चिकित्सक, ये गलत हो जाएगा। और स पूरा है, न कि त। तो ये सही देखा जाए, ये हमारा ये जो चौथा चिकित्सक सही है। और ये सारे गलत थे, ये सारे अशुद्ध थे। तो हमने क्या देखा कि उच्चारण से ही शब्द की गलती पकड़ी जा सकती है, इसीलिए सही उच्चारण सीखना भी बहुत जरूरी है। तो चिकित्सक, त का उच्चारण कम देर है, स का पूरा, तो त में त हलंत है, हम कहेंगे त आधा त है, तो चिकित्सक। तो उच्चारण से ही हम
इन्हें अशुद्ध शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो आज आपको इनका जो मैंने सामान्य से जो सरल से शब्द लिखवाए थे उनका अभ्यास करना है, ताकि कल हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर सकें। तो आज के लिए बच्चों बस इतना है।